रहो मैया। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं नासिक से हूँ और ये मेरी सब फैमिली है। जब से आपके ऊपर हो हमले की बात हुई थी तब से मैं और मेरी सिस्टर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारी आई आपको लग जाए, हमारे जैसे लाखों करोड़ लोगों का परिवर्तन हो जाए, क्योंकि हम ही जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितना परिवर्तन हुआ है। मेरी सिस्टर के कारण पूरे मेरे जीजाजी है, सबके जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ है। मैं बता नहीं सकता हूँ। सब मतलब भागवत 7वें दिन की भागवत सुनते ही आंखों में आंसू आ जाते। मेरे जो फ्रेंड्स लोग हैं मैं उनको बताता हूँ कि ऐसा करना, कोई मतलब लेता नहीं है, सब सर के ऊपर जाता है उनका, ऐसा है। और मेरा एक दूसरा प्रश्न था कि मेरी भांजी है, उनको आश्रम में डालना, मतलब बचपन से वो भगवान के शरण में है, तो इसलिए उनका भी अभी नहीं, अभी तो पढ़ने दो, अभी थोड़ा बड़ी होने दो, अभी तो वो 4-5 साल की है। हाँ, इनको ही। और महाराज जी एक क्वेश्चन था। हमारे छोटे लड्डू गोपाल है जिनका हमने प्राण प्रतिष्ठा की थी, अभी हम बड़े लड्डू गोपाल लेके जा रहे हैं, तो पहले लड्डू गोपाल को विसर्जन करके ना क्या वो खंडित हो गए हैं क्या? खंडित नहीं हो गए, बड़े लड्डू गोपाल लिया है। नहीं तो बड़े लिए हैं तो छोटे भी सेवा करो, उनकी भी करो, इनकी भी करो। हाँ। और महाराज जी एक क्वेश्चन है, जैसे कि हमारे बॉलीवुड वाले सुपरस्टार, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि उन्होंने, अक्षय कुमार जी, उन्होंने कहा थी कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 6:30 बजे के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए, और उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा कि अगर मुझे भूख लगी तो मैं अंडा खाता हूँ। तो आधा गलत और आधा सच बता रहे। कौन ऐसा बोल रहा था? अक्षय कुमार जी सर जी। हाँ तो वो तो झूठ ही बोलते हैं, कहते हैं दाने दाने में केसर का दम। हाँ वही। ये कौन सा सही है? तो वही, बाकी लोग वही सुनते हैं, इसलिए तो झूठ की बाजार है बॉलीवुड, मतलब झूठ की बाजार है। कितने लोग, मतलब हमारे फ्रेंड में मुंबई में रहता हूँ, डर के आगे जीत है। हाँ सही है सर। डर के आगे जीत वो प्रचार करते हैं, ये झूठ है कि सच है? हाँ ये फिर हमारे जैसे कितने, मतलब मैं मुंबई में फैशन डिज़ाइन कर रहा हूँ महाराज जी, तो हमारे सब रूम में सब मांस मच्छी सिगरेट पीने वाला होता है, मैं अकेला ही मतलब भगवान का ही करता हूँ, तो दिक्कत होते। तो वैसे आप अपना अच्छा करते रहो, अपने लाइन में अच्छे से रहो, आप अपना कार्य अच्छा करो बस। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर तुम फैशन डिज़ाइन में आ गए हो तो तुम आगे मॉडलिंग के ड्रेस सिलाओगे। जैसे कि मैं इंस्टीट्यूट में हूँ तो हमारे यहाँ मॉडल लोग, एक्टर लोग उनको ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, तो बोले तुम भी एक गलत काम कर रहे हो। मतलब मैंने एडमिशन लिया क्योंकि मेरी हॉबी थी बचपन से। ठीक है, आप जो कर रहे हैं ईमानदारी से कार्य करते रहिए, काम सारे अच्छे होते हैं, बस अच्छाई के लिए करिए, अच्छे बन के रहिएगा, गलत राह पर मत चलिए, बाकी सब ठीक है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। मेरी फैमिली को भी राधे, सबको आशीर्वाद है। राधे। और किसका प्रश्न है? इनको दो। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी हमने पहले छोटे लड्डू गोपाल लिए थे, आज बड़े लड्डू गोपाल लिए, उनका नामकरण करवाना था आपसे। अंदर बैठेंगे, अभी कर देंगे। चलो गुरु जी कल सुबह, अच्छा अभी बैठेंगे? अभी अंदर बैठेंगे। चलो, और किसका प्रश्न है? वहां दो भैया को। गुरुदेव सादर चरण बंदन। जी। और आपकी जो सेवा है गुरुदेव बहुत सराहनीय है। मैं एक सेना में धर्मगुरु हूँ, धर्म शिक्षक हूँ। अच्छा। मुझे आने का बड़ा इच्छा थी बहुत दिन से, लेकिन मैं बीकानेर से बाई रोड आया और मेरे पूरे परिवार आया है। पूरा परिवार तो नहीं कि माता पिता को भी नहीं लाया हूँ। अच्छा। माता जी गुजर गई और पिताजी अभी शिक्षक से रिटायर हो गए हैं, घर पे ही रहते हैं। और एक ही प्रश्न है कि गीता में भगवान ने कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो एक तरफ तो धर्म को कह रहे हैं कि हम स्थापना करने आते हैं, और एक तरफ कह रहे हैं साहब कि सर्वधर्म परित्याज सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इन दोनों में विरोधाभास थोड़ा सा लगता है। ना। हाँ। ये विरोधाभास नहीं है, ये समझ का फेर है। हाँ। भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। हाँ। धर्म की स्थापना करता हूँ। हाँ, ठीक है? स्थापना करता हूँ। और दूसरी तरफ कह रहे हैं सारे धर्मों को छोड़ो, हाँ। माम एकम शरण व्रज, मेरी शरण में आओ। हाँ। अब आप ये बताओ कि धर्म कितने प्रकार का होता है? धर्म तो जो भी हम कर्म करते हैं, और धर्म होता है
लौकिक धर्म एक हाँ। होता है जैसे माता पिता की सेवा सेवा करना, करना। परिवार की सेवा करना, अतिथि की सेवा करना, ये सामान्य धर्म है। साधारण धर्म है, ये सामान्य कौन सा धर्म है? सामान्य धर्म है। तो भगवान कहते हैं मैं इस धर्म की स्थापना करने आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य। हाँ। और जितने भी धर्म है सबकी स्थापना करने भगवान ही आते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ जो बात कही सर्वधर्मान, भगवान ने कहा लौकिक धर्मों को छोड़, पत्नी पुत्र परिवार का मोह ममता छोड़ और माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ। सांसारिक मोह मीन्स सांसारिक धर्म, जिसे तू कहता है कि परिवार का पालन करना ही धर्म है। अब कर तो लिया, 50 साल के हो गए, 70 साल के हो गए, परिवार का पालन कर तो लिया, अब ये सारा छोड़ो और माम एकम शरणम व्रज, अब मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर लो और करने के बाद फिर मेरी शरण में आओ। तो अब छोड़ो ये लौकिक धर्म, पत्नी पुत्र परिवार, इनकी जिम्मेदारियां, बेटे को पढ़ा लिखा के योग्य बना दिया है ना। अब आप पति पत्नी साथ में रहो, जैसे वशिष्ठ जी और अरुंधति माता साथ में रहती हैं, परंतु कैसे रहो? सब कुछ त्याग कर, शारीरिक रूप से तो व्यवहार में पकड़े रहो, काम तो करनी है, लेकिन अंदर से सबका त्याग हो। और सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि लौकिक धर्मों का परित्याग। अच्छा, भगवान का त्याग नहीं, अपने धर्म का, सत्य का त्याग नहीं, दया का त्याग नहीं, पारिवारिक बंधनों का त्याग। जो सामान्य धर्म है जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो साधारण पशु भी सामान्य धर्म, धर्म 4 प्रकार के होते हैं। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, विशेषतर धर्म, विशेषतम धर्म। सामान्य धर्म का पालन राम जी ने किया, विशेष धर्म का पालन लक्ष्मण जी ने किया, विशेषतर धर्म का पालन भरत जी ने किया और विशेषतम धर्म का पालन शत्रुघ्न जी ने किया। ये बातें कथा में हम विस्तार से समझाते हैं। तो आप लोग जो कंफ्यूज हैं कि जब भगवान धर्म की स्थापना करने आए तो ये क्यों कहा कि धर्म छोड़ो? धर्म छोड़ो इसलिए कहा लौकिक धर्म छोड़ो, छोड़ दीजिए। पति पत्नी पुत्र परिवार का मोह छोड़ना, जो मोह ममता है, इस मोह को ही आपने धर्म मान लिया। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हमारे लिए तो परिवार की सेवा ही धर्म है। हाँ, धर्म है। परिवार की सेवा कब तक? जब तक बेटे का ब्याह ना हो जाए। बेटी का ब्याह, अपने बेटी का ब्याह कर दिया, बेटे का ब्याह कर दिया, अब तो आप मुक्त हो गए ना कर्म से, धर्म से। अब वो सब छोड़ो और माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आओ, और आओगे तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं आपके समस्त पापों का नाश करके मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जब तुम शरण में आओगे तभी तुम्हें मोक्ष का अधिकारी बनाऊंगा। तुम उलझे रहोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। यानी शरणागति हो जाना भगवान, शरणागति। हाँ, शरणागति वाला। और जो सामान्य धर्म है ये वो शरणागति मंत्र ही है। हमारे श्री संप्रदाय में ये चरम मंत्र है। जैसे ये भावना होती है, कई बार हम लोग सेना में भी समझाते हैं कि अगर वो कोई सैनिक अगर सीमा पर, हम खुद समझाते हैं कि अगर सीमा पर गोली चला रहा है तो उसको पुरस्कार मिलता है, लेकिन अगर वही गोली वही कहीं धर्म बन जाता है, वही गोली कहीं अधर्म बन जाता है। तो अगर वो जाके कहीं लाइन में या सुसाइड कर लेता है, अपने ही बंदूक से मार लेता है। धर्म की परिभाषाएं बहुत बारीक है। कई बार आपको छोड़ना धर्म होता है और कई बार आपको मारना ही धर्म होता है। जैसे भीम भैया ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी, जंघा तोड़ी गदा से, जबकि युद्ध का नियम था कि गदा का प्रहार आप जांघों में नहीं कर सकते, बिल्कुल छाती में करिए, जांघों में नहीं। बिल्कुल। लेकिन भगवान ने कहा जांघों में मारो, तो बलराम जी ने ऑब्जेक्शन लिया कि क्यों आप अधर्म करा रहे हैं। तब भगवान ने कहा ये दुर्योधन वही है जिसने द्रौपदी को कहा था मेरी जंघा में आकर बैठ जा। क्या वो धर्म था? ऐसे अधर्मी को मार देना ही धर्म है। ये कैसे मरे? जैसे आप कहते हैं गुरुदेव, मैं सुना भी हूँ, मैं कथा सुनता रहता हूँ, तो सुने कि अधर्म को अधर्म से मारना भी धर्म बन जाता है। अधर्मी को मारना, बस आतंकवादियों को हमारी सेना मारे, अगर वो छल कपट भी कर रहा है, पीठ में अगर वो छल कपट भी कर रहा है और छल कपट से हमें धार्मिक लोगों पर पराजित कर रहा है, तो उसको भी उसी तरह छल कपट भी जरूरी वहां हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में छल भी तो किया है। जहां धर्म को जिताने के लिए, धर्म के लिए आपका छल भी भक्ति हो जाएगा। धर्म के जिताने के लिए कपट भी आपकी। अब आप कहें जी कपट तो गलत होता, नहीं, यदि उसको सही जगह यूज किया जाए तो क्रोध गलत है ना छल गलत है, पर सही जगह उपयोग हो। जैसे छल किया, कह दिया, झूठ फैला दिया भगवान ने कि अश्वत्थामा मारा गया, जबकि मारा नहीं गया था। क्यों झूठ फैलाया भगवान ने? क्योंकि निर्दोष लोगों को गुरु द्रोणाचार्य मारे जा रहे थे।
जरूरत से ज्यादा निर्दोष लोगों की हत्या किए जा रहे थे। अब निर्दोष लोगों को बचाना था तो वहां छल का साथ लेना पड़ा कि भाई झूठ फैलाओ, फैला दिया झूठ कि अश्वत्थामा मारा गया। और जब सुना धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया, नरोबा कुंजरोबा हाथी मारा गया कि मनुष्य, तब भगवान ने शंख बजा दिया, सुनाई नहीं पड़ा। और भगवान दृष्टद्युम्न ने आकर सिर काट दिया गुरु द्रोणाचार्य का। तो वहां गुरु द्रोणाचार्य को मारना ही धर्म था, कैसे भी मरे मारे, क्योंकि ये गलत निर्दोष को मार रहे हैं। दुर्योधन का साथ देने वाले लोग सही कैसे होंगे? इसलिए मारो। इसलिए पितामह भीष्म के लिए शिखंडी को ले आए, शिखंडी को आगे किए। साम दाम, जैसे भगवान कहते हैं धर्म को जिताओ, जैसे जीते धर्म जीते बस। नहीं तो कल कोई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा गुरुदेव। हाँ, ऐसी कोई धार्मिक क्रिया करेगा भी नहीं। भाई ये बताओ, दुर्योधन और दुशासन की सेना ने अभिमन्यु को मारा, निहत्थे अभिमन्यु को, तब उन्होंने कौन सा धर्म किया? निहत्थे को मारा, एक को साथ ने मारा। पहले गलत तो धर्म उन्होंने जब उन्होंने तोड़ दी मर्यादा तो भगवान ने कहा बच्चू अब देखो हम क्या करते हैं। और तब वो लोग धर्म की परिभाषा बताने भी लगे। वही दुर्योधन बताने लगा कि नहीं आप छल कपट कर रहे हो। धर्म की परिभाषाएं केवल धर्मात्माओं के लिए हैं, अधर्मियों को तो अधर्म से मारो। शराबी को शराबी सुनो, पुलिस वाले शराबी को धर्म की बातें बताएं तो सिर पे चढ़े। शराबी ना जूते की बातें समझता है, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस शराबियों को क्या करती है? हाँ, जो जूते की भाषा समझे उसको जूता, जो बातों की समझाए बातों की भाई तू जैसे मानेगा, हम बातों से समझा रहे हैं समझ ले, नहीं समझेगा जूता मारेंगे। एक और थोड़ा सा ऐसे ही है। तो जो जिससे मान जाए वैसे साम दाम दंड। एक और निवेदन गुरुदेव, यही नीति है, यही धर्म है। एक और निवेदन गुरुदेव जी। त्रिभुवन गुरु शंकर जी भी सती जी को नहीं समझा पाए, तो मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा, कई बार मैं काउंसलर भी होते हुए मैं हार जाता हूँ, तो अगर आप समझा देंगे। क्या समझाना है? इनका समझाना ये कि आपस में थोड़ा ईर्ष्या करते हैं, दोनों बालक आए हैं। अच्छा, दोनों बच्चे आपस में ईर्ष्या? हाँ, आपस में इनका कंपटीशन करते रहते हैं कि नहीं हम बड़े तो मैं क्रिकेटर बनूंगा, तो एक बोलता है मैं एनडीए करूंगा। आपस में थोड़ा सा क्रोध और इनका चलता रहता है, तो इनसे थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि एक आचरण वाला ही आचरण, ऐसे तो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत है, लेकिन एक आचरण वाला समझाएगा। आज तो ही उसका कथा में हमने ये बात बहुत विस्तार से आपने बताया गुरुदेव। आज सुनी कथा बच्चों ने? बता बेटा चलो बात करो। तो इसलिए थोड़ा क्या नाम है आपका? गुरुजी राधे राधे। क्या नाम है? राधे राधे। कृष्णा। कृष्णा। तो आप अपने भाई, आप बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा हूँ। तो आप छोटे भाई से कंपटीशन करते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि क्रिकेट में जो है कि क्रिकेट में अगर कम लोगों का होता है। हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है जैसे आपने इसका वो देख रहे हैं शरीर, तो उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि इसका होगा वगैरह, क्योंकि तीनों फॉर्मेट खेलने के लिए अगर आप क्रिकेट खेलते हो? मैं खेलता हूँ, लेकिन मेरे को क्रिकेट में उतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो फिर आपको क्या बनना है आगे? आर्मी में, एनडीए में जाना है। और ये क्रिकेटर बनना चाहते हैं, तो आपके दोनों के विचार अलग हैं, फिर लड़ाई किस बात की है? इनको बनने दो क्रिकेटर, बेटा पढ़ भी लेना। नहीं, मैं कहता हूँ कि अगर भागा कर थोड़ा, मतलब ना वेट कम किया। अच्छा, आप इनको बोलते हैं भागा कर? हाँ, वेट कम कर। नहीं है? हाँ, ये नहीं, इसको दौड़ने में मन नहीं लगता। इनको ये रहता है गुरुदेव कि मतलब मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, ये छोटा काम कर रहा है। आपस में मैं बोला कोई काम बड़ा छोटा नहीं, अपने अपने जगह पर सभी। चलो इनसे बात कराओ। आप कौन सा काम करते हैं? गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मेरे को क्रिकेट में जाना है। तो जाओ ना। हाँ, तो वो इसके लिए इसको थोड़ा प्रॉब्लम है। क्यों, उसको क्या प्रॉब्लम होगी? अरे नहीं, वो बोलता है तेरा नहीं हो पाएगा, मतलब मेरे को डीमोटिवेट करता है। ऐसा नहीं बोला करो, आप ये बोला करो कि आप जाओगे, लेकिन एक बात बताएं बेटा, जाओ क्रिकेट में अच्छा है बनो, लेकिन उसके पहले बेटा आपका पढ़ना लिखना जरूरी है या नहीं? पढ़ाई करते रहो। और सुनो, एक कुआं होता है ना? हाँ। उस कुएं में पानी होता है। हाँ। तो पानी कहाँ से आता है उसमें? बारिश से। बारिश से नहीं आता। बारिश का पानी कुएं में कितना जाएगा? कहाँ से आता बताओ? कुएं में ना बहुत सारे स्रोत होते हैं पानी के। हाँ। क्या होते हैं? स्रोत मीन्स पानी इस तरफ से भी आ रहा है, इस तरफ से भी आ रहा है, फिर उस पानी से कुएं में पानी भरता है। हाँ। फिर वो पानी हम लोग पुराने जमाने में उपयोग करते थे। हाँ। तो पानी का क्या होता था? अच्छा, वो कुआं अच्छा है, आप बताओ कौन सा कुआं अच्छा है? जिसमें पानी का एक स्रोत है, एक जगह से आ रहा है, या जिसमें 2 या 3 या 4 स्रोत है? कौन सा कुआं अच्छा? जिसमें 4 स्रोत है। क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें ज्यादा पानी है। हाँ, क्योंकि एक स्रोत यदि बंद भी हो गया तो कुआं नहीं सूखेगा। हाँ।
2 स्रोत बंद भी हो गए हाँ। तो कुआं नहीं सूखेगा, 3 स्रोत बंद भी हो गए तो चौथा जिंदाबाद है। इसी तरह आपको जीवन में केवल क्रिकेट का ऑप्शन नहीं रखना, अपनी तरक्की के लिए, अपने आगे के लिए और भी ऑप्शन लेके चलना है कि ये ना हुआ तो ये ना हुआ तो ये। एक के भरोसे बैठोगे ना हो पाएगा। इसलिए हमें कुआं वो सक्सेसफुल है जिसमें 4 स्रोत हो। इनकम सोर्स हमारी एक जगह से ना हो, बहुत सारी जगह से होनी चाहिए। हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, एक के भरोसे ना बैठे रहें, एक के भरोसे नहीं बैठना। हाँ, कई बार हम जो चाहते हैं ना बेटा, वो नहीं होता। कई बार जो विधाता चाहते हैं वो होता है। आप तो चाह रहे हैं कि हम क्रिकेटर बन जाएं, भगवान करे आप बन भी जाएं, लेकिन जो आपका भाई है ना वो आपका भला चाहता है। आपका भाई ये चाहता है कि एक के पीछे मत पड़ो, यदि हो गए तो हो गए, हाँ। पर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? दूसरे पे जाऊंगा। इसलिए बेटा सिक्के में कितने पहलू हैं? 2। तो 2 है ना, कभी चित्त गिरा कभी पट गिरता है सिक्का, बोलो हाँ या ना? हाँ। बस ऐसे ही है। कभी हो सकता है कि हो गया तो आप क्रिकेटर, नहीं हुआ तो क्या करोगे? कुछ और सोचूंगा। तब सोचोगे, तब फिर हार जाओगे, तब सोचोगे। तो इसलिए अभी से 2 तैयारियां करके चलो। हाँ। क्या करके चलो? 2 तैयारी, 2-3 तैयारियां करके चलो, अपने ऑप्शन अपने पास। अब जब आप क्रिकेटर, मानो 20 साल के जब आप हो जाएंगे, हाँ। तो 20 साल में आप क्रिकेटर में गए, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप नहीं हो पाए, तो उस समय आप फिर दूसरा सोचेंगे, तो सोचने में महीना और करने में सालों गुजर जाएगा। हाँ। आपका समय वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अभी से प्लानिंग, समझदार लोग पहले से प्लान करते हैं, बेवकूफ लोग तुरंत सोचते हैं, और जल्दबाजी में जो काम करोगे वो गलत होगा। अभी से आप पढ़ाई भी करते चलो कि हमें IAS IPS भी बनना है। और सुनो, क्रिकेटर वाह सब ठीक है, एक बिजनेस में भी दिमाग लगा, हमें बिजनेस भी करना चाहिए। टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी क्या करते हैं? बिजनेस। हाँ, क्रिकेटर बनके ना, सुनो, क्रिकेटर बनके क्रिकेट खेलने से अच्छा है कुछ ऐसा करो कि आप क्रिकेटरों को खरीद कर अपनी टीम तैयार कर लो, जैसे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। बड़ी सोच से ना होता है, है ना? तो मैया बैठ जा मेरी माँ, बैठ जाओ, तुम बच्चे से बात कर रहे हैं। हाँ, सुबह नाम लिखा लो, नाम लिखा लो, मैया का नाम लिखवा दो, नाम लिखवा दो मैया का। तो बात समझ में आ गई? ये क्या समझ में आया? कि कुछ और भी सोचो। क्या सोचोगे? बिजनेस के बारे में हाँ। अच्छा बताओ, अडानी अंबानी क्रिकेट की टीम खरीद लेते हैं कि नहीं? हाँ। और अभी जो 2020 चल रहा है वो खरीद लेते हैं ना? हाँ। अरे भैया, ये क्रिकेटर तो भाड़े में मिल जाते हैं। भाड़े के आदमी क्यों बनना, मालिक बनो ना मस्त। हाँ। ये तो सब भाड़े के लोग हैं। 50 लाख में, 50 करोड़ में ये सब मिल रहे हैं। आपके पास पैसा, आप खरीद। अरे भाई, बिकने वाले मत बनो, खरीदने वाले बनो ना। सोच बड़ी रखो। ये तो सब भाड़े के लोग हैं। ये तो भाड़े में लोग कुछ भी कहते हैं। इनको पैसा दे दो तो ये बोल देंगे दाने दाने में केसर का दम। इनको पैसा दे दो तो ये जुए का प्रचार करेंगे। आजकल क्रिकेट नहीं रहा बेटा, जुआ बन गया है। लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो चुका क्रिकेट से। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो आजकल क्रिकेटर लोग क्या कर रहे हैं? बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि तुम फलानी रमी डाउनलोड करो, है ना, और ऐप डाउनलोड करके लोग जुआ खेल रहे हैं। तो ये तो सब पैसे में, ये सब बिक रहा है बेटा आजकल पैसे में। अपने आप को पैसे से बेचने वाला वो तो अच्छा बताओ, जो इंसान बिक जाए वो अच्छा है या जो नहीं बिके वो अच्छा है? जो नहीं बिके। हाँ, अपनी कीमत इतनी बड़ी करना दोस्त मेरे भाई कि आपको दुनिया में कोई खरीद ना सके। ये जो बिक रहे हैं तो टट्टू हैं, बिकने वाले। पैसे में कौन बिकता है? अरे ऐसे बनो मेरे भाई कि तुम्हें कोई कीमत दुनिया की खरीद ना सके। हाँ। क्या कहते हैं आप लोग? जो बिकाऊ है, बिकाऊ तो वैसा होती है। आप बड़ी सोच के साथ बढ़ो आगे। आपको बिल गेट्स की तरह सोचना चाहिए। आपको बड़ा काम करना है, ठीक है? ठीक है। चलो, क्या समझ में आया? कि अगर क्रिकेटर ना बन पाए तो कुछ और हाँ,